मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के पुराने नेता रहे, जितने वक्त राजनीति की कर्नाटक में रहकर की। दिल्ली की राजनीति में तो खड़गे 2009 से एक्टिव हुए, गांधी परिवार की ऐसे पसंद बने कि 2022 आते आते कांग्रेस अध्यक्ष भी बन गए। खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना शुभ साबित हुआ। कांग्रेस की सीटें डबल होकर 99 पर पहुंच गई। बीजेपी को सीधे हराकर कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े कांग्रेस शासित राज्यों से हाथ भी धोना पड़ा। कांग्रेस के संविधान के हिसाब से अध्यक्ष पद पर खड़गे को 2027 तक रहना है। अगस्त में 3 साल होने वाले हैं। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच सीएम पद को लेकर जो टसल रहा है, उसमें अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। अटकलें लगने लगी हैं कि कहीं खड़गे दिल्ली से लौटकर कर्नाटक तो नहीं चले जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का 27 जुलाई को विजयपुरा में दिया भाषण बहुत वायरल हो रहा है। भाषण के बहुत सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। भाषण में भविष्य का इशारा भी ढूंढा जा रहा है। खड़गे का भाषण वायरल इसीलिए हुआ कि उन्होंने अचानक 26 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की कि कैसे उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की, लेकिन पार्टी ने उन्हें हक उस वक्त नहीं दिया। खड़गे ने बताया कि 1999 में कैसे सीएम बनते बनते वो रह गए, कैसे हाईकमान ने एसएम कृष्णा को सीएम बना दिया था, जो कि सिर्फ 4 महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। खड़गे ने 1999 के जिस चुनाव का जिक्र किया, उसमें कांग्रेस ने 224 में से 132 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तब खड़गे कर्नाटक के टॉप कांग्रेस नेता और विधायक दल के नेता होते थे। उन्हें एसएम कृष्णा के अंडर में मंत्री बनकर काम करना पड़ा। एसएम कृष्णा डीके शिव कुमार के रिश्तेदार हैं। कृष्णा के नाती की शादी डीके की बेटी ऐश्वर्या से हुई है। कहीं खड़गे ने 1999 की स्टोरी इसीलिए तो नहीं सुनाई कि जैसे उनका हक मारा गया था, वैसे ही नाइंसाफी डीके शिव कुमार के साथ ना हो। ನಾನು CLP ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂತು ಸರ್ಕಾರ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು. ಅವರು ಅವಾಗ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಹೋಯಿತು. कांग्रेस से हारने के बाद कर्नाटक बीजेपी की इतनी बुरी दुर्गति हुई कि वो सिर्फ तमाशा देख सकती है। कांग्रेस का सीएम रहेगा या बदला जाएगा, इसमें बीजेपी का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता आर अशोक ने नए सीएम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाला है। आर अशोक ने दावा किया कि अक्टूबर में कर्नाटक का सीएम बदला जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे डार्क हॉर्स बनेंगे और नए सीएम भी। आर अशोक ने असेसमेंट दिया कि खड़गे कर्नाटक सीएम बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 1999 की कहानी सुनाई, वो भी तब जब एसएम कृष्णा जीवित भी नहीं है। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे 1969 से कांग्रेस में हैं। उनके नाम पर लगातार विधायक का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। 1972 से 2008 गुरमीत कल और चित्तापुर सीट से लगातार 9 बार चुनाव जीते। 1999 के जिस चुनाव का जिक्र किया, उसमें विपक्ष के नेता के तौर पर लड़े और पार्टी को जीत दिलाई, लेकिन सीएम नहीं बन सके। आर गुंडू राव, एम कृष्णा, वीरप्पा मोइली, एस बंगारप्पा, धर्म सिंह इतने सारे सीएम रहे, लेकिन खुद खड़गे कभी सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। 2013 में सिद्धरमैया सीएम बने, तब तक खड़गे संसद की राजनीति करने दिल्ली आ चुके थे, तब भी नंबर नहीं लगा। 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, तब खड़गे सीएम चुनने वाले कांग्रेस अध्यक्ष थे। कैसे खुद सीएम बनने की रेस में आते? जो कहानी खड़गे ने अपनी सुनाई, वही कहानी आज डीके शिव कुमार के बारे में कही जाती है। 2023 में कर्नाटक से कांग्रेस की हार का सिलसिला टूटा था। चुनाव जिताने का क्रेडिट डीके शिव कुमार की स्ट्रैटेजी और उनकी मेहनत को मिला, लेकिन सीएम चुनने की बारी आई तो सिद्धरमैया सीएम की कुर्सी लेकर चले गए। कांग्रेस हाईकमान ने डीके को ये कहकर वेटिंग में डाल दिया कि 2.5 साल में सीएम बदल देंगे। अब 2.5 साल होने वाला है। बेंगलोर से दिल्ली तक हलचल मची है कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू होगा या नहीं। कांग्रेस हाईकमान ने एकदम चुप्पी साधी हुई है। कर्नाटक में सीएम का सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस हाईकमान ने चुप्पी साधकर सस्पेंस बढ़ाया हुआ है, लेकिन सबको मालूम है कि चुप्पी से बात नहीं बनने वाली। सिद्धरमैया के सीएम बने रहने के लिए अड़ जाने से चीजें
फंसी हुई हैं। डीके शिव कुमार कह चुके हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय सिद्धरामैया का समर्थन करने और हाईकमान की बात मानने के लिए। अब अगर खरगे वाली बात में जरा भी सच्चाई निकली तो मुश्किल डीके के लिए होगी। अगर राहुल गांधी ने खरगे की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली तो डीके को ही सरेंडर करना होगा, तब सिद्धरामैया भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन 83 साल में खरगे के लिए कर्नाटक लौटना या हाईकमान के लिए उन्हें भेजना दोनों ही आसान नहीं रहने वाला है। अब ये तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा कि अब कर्नाटक की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए और देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।